बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या है? ये भी बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे बने हैं, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें भी लिपिड्स इन्वॉल्व होता है। लिपिड्स हमारे खुराक का भी हिस्सा है। तो लिपिड्स क्या है? हम सिंपली बात करते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये भी क्या है? ये बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, इनके मॉलिक्यूल्स क्या है? दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या मैक्रो के मानिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है इनके, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड अप, जो इनमें मेन चीज होता है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक, यानी ये बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो फैटी एसिड से बने होते हैं। अब हम फैटी एसिड्स पे भी बात करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे इनसे बने हुए हैं। ठीक, अगर हम इनमें इनके मुख्तलिफ लिपिड्स में मुख्तलिफ जो है क्लासेस है ना, जिसमें आयल्स है, फैट्स है, तो हम बात मेनली आयल्स और फैट्स तक महदूद करते हैं। ठीक, तो आयल्स एंड फैट्स आर फैटी एसिड्स। ये जो मुख्तलिफ किस्म के तेल हम इस्तेमाल करते हैं, और जो फैट्स हैं ये क्या है? आर लिपिड्स। ठीक, अब ये जो ऑयल और फैट्स है ये क्या है? ये लिपिड्स के दो क्लासेस है। ठीक, तो अब ये कैसे कंपाउंड्स है? अगर हम इनकी बात करें कि ऑयल्स और फैट्स जो है, ऑयल्स एंड फैट्स, जब हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये ऑयल और फैट्स क्या है? ये असल में ईस्टर्स है। क्या है? और ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर्स है किस चीज के? आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बात समझ आ रही है मेरी? अब तक हम क्या बातें कर चुके हैं लिपिड्स के बारे में? लिपिड्स क्या है? ये बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्या है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है? फैटी एसिड्स है। जब हम लिपिड्स के क्लास को देखते हैं तो लिपिड्स में बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो उनमें दो जो सब क्लासेस है वो क्या है? ऑयल्स एंड फैट्स। यानी ऑयल्स और फैट्स क्या है? वो लिपिड्स है। इसके अलावा जो है, अब ऑयल और फैट्स का स्ट्रक्चर क्या है, केमिकली ये कैसे बने हैं? कहते हैं ये ईस्टर्स है। ऑयल और फैट्स क्या है? ईस्टर्स है। किस चीज के ईस्टर्स है? कैसे बनते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं। अच्छा, अब ये कैसे? ये जो हमारे साथ ऑयल और फैट्स जो हैं ये बनते हैं हमारे साथ 3 फैटी एसिड से बनते हैं। कितने फैटी एसिड्स? दे आर मेड ऑफ 3 फैटी एसिड्स। ये ऑयल और फैट्स की बात कर, दे आर मेड 3 फैटी एसिड से बनते हैं। कैसे बनते हैं अब हम बात करते हैं। अब पहली बात तो ये है कि आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ये क्या है। ठीक, अगर हम किसी एक ऑयल को ले लें, किसी एक फैट का स्ट्रक्चर हम ले लें, तो वो कैसे बनेगा? पहली बात तो ये है कि व्हाट आर ईस्टर्स। हमारा एक वीडियो मौजूद है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, उसमें हमने ईस्टर पे बात की है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज
के देता हूं। ये अगर आप देखें, ये जो कंपाउंड्स है, ये फैमिली, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में अगर आप इस H को रिप्लेस करते हैं किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इस जो फैमिली बनती है उन्हें क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं। H की जगह पर क्या लगाया? ये तो कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने ये H निकाला, इसकी जगह पर जब ये ऐड किया तो इसे क्या बन गया? ईस्टर्स बन गए। तो ईस्टर्स जो है वो डेरिवेटिव्स है किस चीज के? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अगर किसी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हो COOR, इसको इस तरह भी कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह इसका कंडेंस फॉर्म ये है। अच्छा, ये है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये ईस्टर की फैमिली है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक, तो ईस्टर्स में क्या है? H रिप्लेस होता है अल्काइल ग्रुप्स के साथ, तो ये ईस्टर आपको पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स में जो ऑयल एंड फैट्स है, ये क्या है? ये ईस्टर्स है। किस चीज के ईस्टर्स हैं? जो फैटी एसिड से बनते हैं और ग्लाइसरोल से बनते हैं। ठीक, ये तो आपको मैंने ईस्टर समझाया। अब ग्लाइसरोल क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसमें ये उसका स्ट्रक्चर H2C, फिर C, ये फिर क्या हो जाएगा? इधर एक H आएगा, दो आएंगे। दो हाइड्रोक्सिल हो तो ग्लाइकोल है, इसने चार बनाए। ये हमारे साथ क्या है? ग्लाइसरोल। और ये क्या है? ये ईस्टर्स है। ठीक, ये ग्लाइसरोल है। ये जब फैटी एसिड्स के साथ मिलता है तो इस कंपाउंड से यहाँ पर ईस्टर का ग्रुप अटैच हो जाता है। रिजल्टेंटली हमारे साथ क्या बन जाता है? इस ग्लाइसरोल से ईस्टर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को फैट्स का फार्मूला लिखना चाहें, ये तो सिर्फ ग्लाइसरोल है, ये ईस्टर्स हैं। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को लेके इसका फैट्स का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक, अच्छा, अब फैट्स में आपको पता है कि ईस्टर्स में कौन सा ग्रुप होता है? COOR। ठीक, अच्छा, अगर इसे ये चीज, ये RCO, ये भी R आप समझे, RCOOR। ठीक, अब ये जो हमारे साथ बन गया, ये क्या है? ये एक जनरल फार्मूला है किस चीज का? फैट्स और आयल्स का। ठीक, अब ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर आपको समझाया, ये आपको ये बताया कि ईस्टर्स में ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो हमारे साथ है इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है? जनरल फार्मूला फैट्स और आयल्स वगैरह का। और इसमें एक चीज आप ध्यान में रखें कि ये तीनों जो अल्काइल ग्रुप्स है, दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मतलब अगर ये मीथाइल है, ये इथाइल होगा, ये प्रोपाइल होगा, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। तो अगर ये यहाँ पर क्या है? C15 वाला है तो यहाँ C16 वाला होगा, यहाँ पर C17 वाला होगा। तो ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। Now you can see कि ये जो ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है, इसकी जब फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है तो वो क्या हो जाता है? इन दोनों से। अब फैटी एसिड्स क्या है उस पर अभी हम बात करते हैं, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब फैट्स भी लिपिड्स हैं और आयल भी लिपिड्स है। ठीक है, आयल और फैट्स दे आर लिपिड्स, और भी लिपिड्स है इनके अलावा। तो ये जो है, इनमें फर्क ये है कि जो हमारे साथ आयल होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है लिक्विड सूरत में होते हैं। ये जो मुख्तलिफ किस्म के
प्लांट से ऑयल को एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं। तो ये क्या, इनको आप ये कह सकते हैं कि ये ट्राइग्लाइसराइड्स, ये 3 आपके वो हो गए, ठीक है। और ये क्या है, फैट्स में क्या होता है, फैट्स और ऑयल का जो बुनियादी फर्क है कि जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये खासकर ये जो चर्बी होता है, सफ़ेद गोश्त होते हैं, ये सारे क्या है, फैट्स है, ठीक है। और फैट्स जो है उनमें ये जो आर है इनमें अनसेचुरेशन मौजूद होती है, जबकि आप दूसरे में क्या होती है, सेचुरेटेड होती है, ठीक। अच्छा, आर क्या है, फैट्स में सेचुरेटेड होता है, जबकि ऑयल में क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, ठीक। अब यहां तक मैं फिर आपको रिवाइज करता हूं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको आप बायो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। लिपिड्स की जो मेन 2 क्लासेस है, ऑयल और फैट्स है। इसके अलावा लिपिड्स के और भी क्लासेस है, जिस तरह स्टीराइड्स है, टर्पीन्स है। तो ये क्या है, ये लिपिड्स के वैक्सेस है, ठीक। स्टीराइड्स क्या, टर्पीन्स और वैक्सेस, ये भी लिपिड्स की क्लासेस है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने आप को फैट्स और ऑयल तक महदूद रखे, ठीक। और अब जब हम लिपिड्स की बात करते हैं कि केमिकली इनका क्या कंपोजिशन है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ऑयल और फैट्स है ये असल में क्या है, ये ईस्टर्स है। ये क्या है, ईस्टर्स है। देखो ये RCOO, ये क्या है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये ईस्टर का है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ, ये ईस्टर्स हैं इनफैक्ट, ठीक है। और किस चीज से ये ईस्टर बनते हैं, ईस्टर आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई एसिड और अपना अल्कोहल रिएक्शन करता है उससे भी ईस्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल की रिएक्शन होती है, उससे ईस्टर्स बनते हैं। तो अब पहले ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड है, यानी अब OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। तो इसमें 1 2 3 अल्कोहल मौजूद है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, ग्लाइसरोल कहते हैं, ठीक। अब ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर हो गया, ये ईस्टर इस तरह बनते हैं। तो ये ग्लाइसरोल से फिर क्या बनता है, ये फैट्स का जर्नल फार्मूला, जिसमें हमारे साथ क्या है, ईस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें ये जो R ग्रुप है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है, और ये तीनों डिफरेंस होने चाहिए। अब फैट्स और ऑयल आप देखते हैं लिक्विड हालत में होते हैं, और फैट्स आप देखते हैं सॉलिड्स हालत में होते हैं। फैट्स ये जो चर्बियाँ होते हैं, ठीक। अच्छा, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो R है ये लॉन्ग चेन है, ठीक। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स के लॉन्ग चेन है। अगर ये सारे सिंगल बॉन्डों पे मुश्तमिल हो तो ये फिर हमारे साथ क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। तो सेचुरेटेड किस में होता है, फैट्स में होता है। और ऑयल में फिर R ग्रुप में क्या होती है, कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड होता है, यानी अनसेचुरेशन चेन में होता है, ठीक। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर का बुनियादी फर्क है, और ना दोनों का यही फार्मूला चलता है। बाकी ये चीज तो ऐसा ही रहेगा, इन दर सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का फर्क आएगा। अब थोड़ा सा फैटी एसिड्स को भी समझना चाहिए, फिर आपको बात पूरी क्लियर समझ जाएगी। फैटी एसिड्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक। यानी लिपिड्स की जो स्ट्रक्चर है उसका एक अहम इंटीग्रल पार्ट क्या है, वो फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स है क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसमें ये फर्क है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप में, आपको पता है अल्काइल ग्रुप अल्केन से बनता है, और अल्केन वाले क्या है, सारे
सेचुरेटेड है ना, वहां पर सारे कार्बनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। ठीक, दूसरी बात क्या है, ये हमारे साथ क्या है, लॉन्ग चेन, इनके स्ट्रक्चर लंबे लंबे स्ट्रक्चर है। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या है, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपके सामने है RCOOH। ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये मीथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ फैटी एसिड्स जब हम बात करते हैं, अब हम एग्जांपल के तौर पे एक फैटी एसिड लेते हैं, पाल्मेटिक एसिड, वो क्या है C15H31 COOH। अब ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और ले लें, ये क्या है, स्टीरिक एसिड। अब ये हमारे साथ क्या हो गए, ये है तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन है, 15 कार्बन है, 31 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 17 कार्बन है, यहाँ पर 35। तो ये बात हमने की कि लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ग्लाइसोरोल, ठीक, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये चीज बनता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये चीज आपका मेन कंपोनेंट तो ये है ना, और दूसरा ये है। ठीक, ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर ये चीज बनता है। ये चीज आपका क्या हो गया, ये आपका फैट्स। ठीक, अब फर्क क्या है, फैट्स और ऑयल का फर्क मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी इस लंबे चेन में C15H31 यहां पर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो फिर ग्लाइसरोल के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये चीज बनेगा तो ये चीज। लेकिन इस बॉन्ड में ये जो आपका चेन है R1 R2 3, वहां पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो ये फिर क्या है, आइल्स है। ठीक, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड आपकी चेन की लेंथ, ठीक, जिस तरह यहां पर अगर हम इसको देखें, ये प्योर अल्काइल ग्रुप है ना, 1531, ठीक है, और ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो अगर सैचुरेटेड हो आपका R ग्रुप तो वो क्या है, आपके फैट्स बनेंगे, और अगर अनसैचुरेटेड हो तो आपके आइल्स बनते हैं। अब आपको समझ आया होगा, ये ग्लाइसरोल क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो उसमें इनमें 3 ट्राइओल्स है, 3 ओल्स है। ये जब इन फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में आपके पास ये कंपाउंड बनेंगे COOR, जिसमें हो COOR, तो वो हमारे साथ क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। इसका मतलब है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, ये अगर हम इस तरह देखें, ये क्या है, अल्कोहल की फैमिली है। ठीक, और ये दूसरा इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली। सिंपल बात तो यही है ना। लेकिन ये भी हम लॉन्ग चेन लेते हैं और ये फिर पॉली हाइड्रोक्सी लेते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक, तो वो जो ईस्टर बनता है ना, वो फिर क्या है, ये R इधर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इस H को रिप्लेस कर लेता है, तो इनसे क्या है, ये इसको निकाले तो इसका क्या बनेगा, RCOOR। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्टर। ठीक, यही चीज इधर भी बन रही है, RCOOR। तो ये अब तक हमने क्या बातें की है, लिपिड्स के बारे में हमने बात की है कि लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक। और ये इनके मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के। लिपिड्स में फैट्स और आयल्स इनके दो मेन क्लासेस हैं। और ये जो आयल और फैट्स है ये खुद क्या है, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये ईस्टर्स है। ये क्या है, ये ईस्टर्स है जो किस चीज से बनते हैं, ग्लाइसरोल और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। तो फैटी एसिड्स और अल्कोहल यानी ग्लाइसरोल के बाहमी रिएक्शन से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास फैट्स बन जाएंगे, आयल्स बन जाएंगे। ठीक, ये बात हमने की है। और फिर हमने ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिखा कि ये इस तरह होता है। और ये हमने एक जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिखा। फिर हमने कहा कि जब भी अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो उनसे ईस्टर बनते हैं। ईस्टर का जनरल फार्मूला ये है। हमने जब अपने फिर फैटी एसिड हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये लॉन्ग चेन होते हैं। अब ये चीज़ जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसका प्रोडक्ट ये होता है। और इसमें नोटेबल बात ये है कि R1, R2, R3 ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है। दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इनका क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ज़रूरी है, ये सेम नहीं होने चाहिए। फिर हमने आयल और फैट्स का फ़र्क देखा था। आयल आपको आम हालत में लिक्विड हालत में मिलती है और फैट्स जो आपको मिलेंगे वो क्या है, सॉलिड हालत में। फ़र्क सिर्फ कितना है, अगर हम केमिकली इनकी कंपोजिशन पे बात करें कि जो हमारे साथ आयल्स है उसमें अनसेचुरेशन पाया जाता है। ये जो R वाला चेन है यहाँ पर कोई डबल बांड मौजूद होता है, ठीक, या ट्रिपल बांड मौजूद होता है। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने लिपिड्स की स्ट्रक्चर पे बात की कि फैटी एसिड्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के दरमियान रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में ईस्टर्स बनते हैं। वो जो ईस्टर्स बनते हैं बेसिकली लिपिड्स जो है वो हमारे साथ क्या है, वो ये स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इसमें हमारे साथ फैट्स और आयल्स मेन क्लासेस थे। तो फैट्स और आयल का स्ट्रक्चर जो है वो ईस्टर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, इनका फर्क सिर्फ किस चीज में है कि फैट्स में जो है R ग्रुप जो है वो सेचुरेटेड है और आयल में R ग्रुप्स में अनसेचुरेशन भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस और सोर्सेस पे। ठीक है, ये किन जराए से हमें मिलता है और इनके क्या क्या इस्तेमालात है, सोर्सेस एंड यूजेस। ठीक, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सोर्सेज और यूजेस पे बात की थी, इसी तरह आज हम लिपिड्स की जो सोर्सेज है और इनके जो यूजेस है इन पे हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे साथ लिपिड्स है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाई एनर्जी जो है फूड्स है। ठीक, यानी एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया है फैट्स। ठीक, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो इनको अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर बवक्त ज़रूरत जब इनको खुराक नहीं मिलता है तो इन्हीं फैट से इनको एनर्जी मिलता रहता है। खासकर ये जो एनिमल्स हाइबरनेशन पे जाते हैं, जिस तरह पोलर रीच नहीं है, जो पोलर रीच होता है एक मखसूस, उनको मौसम जब एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर खाने पीने को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनके लिए मौसम आइडियल होता है तो वो आइडियल मौसम में बहुत कुछ खा के अपने अंदर इतना खुराक जमा करके उसी खुराक को फैट्स की सूरत में स्टोर हो जाता है और वो खुराक फिर वो इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग इट्स हाइबरनेशन प्रोसेस। ठीक, तो बहरहाल ये जो है एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी। सो वी कैन से कि ये क्या है, फैट्स जो है हाई एनर्जी फूड, क्या है, हाई एनर्जी फूड है। और इसके साथ ये जो विटामिन्स है मुख्तलिफ, विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक, इन विटामिन्स का ए, डी और ई के जो
हमारे साथ विटामिन्स है, इनका भी ये क्या है, एक बहुत बड़ा विटामिन ए डी का क्या है, सोर्स है। क्या इनका सोर्स है, ये अपना लिपिड्स, यानी इन लिपिड्स से क्या मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक, और ये बड़े इनके एप्लीकेशंस है, जो खासकर ब्रेन सेल्स जो बनते हैं, ठीक, दिमाग के जो सेल्स बनते हैं या जो नर्व सेल्स बनते हैं, और ये जो सेल मेम्ब्रेन की जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बाइलेपिड्स लेयर। तो अब देखो कितनी अहमियत है, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना होता है। ठीक है, बाइलेपिड लेयर है वहाँ पर, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, क्या है, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स और सेल मेम्ब्रेन, ये सारे क्या है, लिपिड से बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इनकी यूजेस पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी ये इनकी नर्व सेल में इस्तेमाल होता है, ब्रेन सेल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और सेल मेम्ब्रेन्स में ये इस्तेमाल होता है। ठीक, और आपको पता है फैट्स या लिपिड्स जो है वो क्या है, वो चर्बी वाली चीजें हैं, तो ये पानी में क्या है, ना हल पजीर है। क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो वाटर में हल नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये लिपिड्स क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, और ये जो है इंसुलेशन देते हैं, क्या देते हैं, इंसुलेट करते हैं ना, यानी अगर किसी चीज में फैट ज्यादा हो तो उसको सर्दी क्या है, कम लगती है, आमतौर पे यही हम देखते हैं ना। तो ये क्या है, बतौर इंसुलेटिंग मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि फैट्स जो है ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ये जो है सर्दी और गर्मी का अच्छा वो एक्सचेंज नहीं करते हैं। सो ये क्या देते हैं, बतौर इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक, क्या है, इंसुलेशन, सोलेटिंग मटेरियल। मुख्तलिफ जगहों पे ये क्या देते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं, किसी चीज़ को महफूज करते हैं हरारत से, सर्दी से, बिकॉज फैट्स आर व्हाट, फैट्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के ये क्या है, पोर कंडक्टर है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो हमारे साथ ये तो आपको मैंने बता दिया, जो एनिमल्स फैट्स है, एनिमल एडिपोज, ये एनिमल सेल्स जो है फैट्स है, ये एडिपोज टिश्यूज में बनते हैं। किसमें, एडिपोज टिश्यू में। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी एनिमल फैट्स जो है एडिपोज टिश्यू में बनते हैं। इसके अलावा आपको पता है एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और मिल्क से हम बटर और घी निकालते हैं। तो बटर और घी क्या है, ये हमारे साथ लिपिड्स है। ठीक, तो एक बड़ा जरिया एनिमल से हमें लिपिड्स जो मिलते हैं वो क्या है, मिल्क से जो हम मक्खन निकालते हैं और फिर मक्खन से हम घी बनाते हैं, तो ये क्या है, ये भी लिपिड्स का एक सोर्स है। ठीक है, यानी एनिमल सीक्रेट मिल्क, मिल्क जो एनिमल मिल्क है ना, उससे क्या लेते हैं, बटर और घी, ये क्या है, लिपिड्स है। ठीक है, तो एनिमल से मिलते हैं। अब आपको पता है कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के साबुन बनते हैं, वहाँ पर क्या है, फैट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक, फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री में, इनका बहुत बड़ा एनिमल फैट्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स जो होते हैं, ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये जो सनफ्लावर ऑयल, यानी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स के बीज से आपको ऑयल्स मिलते हैं। सो दीज ऑयल्स आर इन फैक्ट व्हाट,
आयल्स आपको पता है लिपिड्स की एक क्लास है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सिंथेसाइज ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड्स। मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं ऑयल जो है इन सीड्स। तो ये हमारे साथ कुछ मोटी मोटी बातें हैं आपके लेवल तक, क्लास 10th के लेवल तक, जब हम सोर्सेज और यूजेस की बात करते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ऑयल के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, फिर हम देखते हैं ऑयल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एनिमल फैट्स के हवाले से ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनिमल फैट्स सोप इंडस्ट्री में इनका बड़ा रोल है, ये जो साबुन बनाते हैं। अब ये मैं सोर्सेज और यूजेस किस चीज़ के, लिपिड्स के, ये किन ज़राए से मिलते हैं और इनके क्या क्या इस्तेमालात है। ठीक, ये हमने अच्छा पहली बात तो ये आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है, हाई एनर्जी फूड्स है। ये जो लिपिड्स है ये क्या है, चाहे फैट्स हो चाहे ऑयल हो, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। दूसरी बात क्या है कि विटामिन ए डी ई, इन विटामिन्स का ये क्या है, एक बड़ा जरिया है। ठीक, और आपके जो नर्व सेल्स है, आपके जो ब्रेन सेल्स है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, इनमें लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं, लिपिड से ये बनते हैं। ठीक, बाकी ये फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये पानी में ना हल पजीर है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम एनिमल फैट्स की बात करते हैं, ये एडिपोज टिश्यूज में तैयार होते हैं। ठीक, और एनिमल मिल्क जो है ना, उसे हम घी और बटर निकालते हैं, और वो घी और बटर क्या है, वो लिपिड्स है। ठीक है, और एनिमल फैट्स जो है वो सोप इंडस्ट्री में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है, साबुन की तैयारी में एनिमल्स के फैट्स इस्तेमाल होते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, आपको पता है सरसों का तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, कोकोनट ऑयल, ये मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स के सीड्स से हासिल किए जाते हैं। तो प्लांट्स ऑयल को सिंथेसाइज करते हैं और अपने सीड्स में स्टोर करते हैं, तो वो भी क्या है, लिपिड्स है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लिपिड्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मोटी मोटी बातें फिर रिपीट करूं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, मैंने आपको 2 एग्जांपल भी इसके बताए, C15H31COOH, ये किसका फार्मूला था, पाल्मेटिक एसिड का। तो ये एक फैटी एसिड है जिसमें COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्टीरिक एसिड, वो क्या था, C17H35COOH, ये क्या था, एक फैटी एसिड था। तो सबसे पहले फैटी एसिड आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे साथ क्या होता है, लिपिड होता है, उस फैटी एसिड्स उनके क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब हमने फिर बात की थी कि जो हमारे साथ लिपिड्स है, लिपिड्स की कई क्लासेस है, तो उसमें हम जो फोकस करेंगे, जो थोड़ी बहुत बात जिस पे करेंगे, वो क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक, अब जब हम फैट्स और ऑयल्स की बात करते हैं, फिर हमने इनका एक जनरल फार्मूला भी लिखा था। कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप या जनरल फार्मूला क्या है, RCOOR। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का आखिरी हाइड्रोजन R से रिप्लेस करते हैं तो ईस्टर बनता है। ईस्टर जिनके नाम ये एसीटेट वगैरह 8 पे ख़त्म होते हैं। ठीक, तो एनी हाउ फिर हमने ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर, ग्लाइसरोल क्या था, वो एक अल्कोहल था। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, जनरल फार्मूला ROH। लेकिन ये एक ऐसा अल्कोहल था जिसमें 3 क्या लगे होते हैं, OH ग्रुप एडजेसेंट लगे होते हैं। ठीक है, ट्राइहोल था। तो इसके साथ जब कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड रिएक्शन करता है इस अल्कोहल के साथ फैटी एसिड, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स जो तीनों होते हैं वो ईस्टर्स के बन जाते हैं। तो वो जो ईस्टर बन गया, वो ईस्टर हमारे साथ क्या है, फैट है।
उसे एक जनरल फार्मूला फैट्स का बन गया। ठीक, तो ये फैट्स के बारे में हम बातें थी कि फैट्स क्या है। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो फैट्स और ऑयल्स है इन दोनों में कितना फ़र्क है। अब आपको पता है फैट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं और ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर हम केमिकली इनकी कंपोजिशन पे बात करें तो बात क्या है, फैट्स में हमारे साथ क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी आर ग्रुप में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के दरमियान। बट ऑन अदर हैंड जब हम ऑयल की बात करते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक, इतना ही फर्क है इन दोनों में। ठीक, इसके अलावा हमारे साथ वैक्सीज के नाम से, टर्पीन्स के नाम से, स्टीराइड्स के नाम से, ये भी लिपिड्स के मुख्तलिफ क्लासेस हैं, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर बातें हैं। ठीक, आप इन्हीं फैट्स और ऑयल तक अपने आप को महदूद रखें। ठीक, अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी क्या सोर्सेज है, एनिमल से कैसे हमें मिलते हैं। अब जिस तरह आपको एग्जांपल बताया कि एनिमल में मिल्क से हम मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो ये मक्खन और घी इनफैक्ट क्या है, दे आर फैट्स। इसी तरह प्लांट्स, एक बड़ा मुख्तलिफ प्लांट्स जो है वो ऑयल को सिंथेसाइज करते हैं और अपने सीड्स में स्टोर करते हैं। ये जो ऑयल है, डिफरेंट ऑयल्स, ये क्या है, ये भी लिपिड्स हैं। तो ये इनके मेन ज़रिए हो गए। इसके अलावा हमने ये बातें इनकी जर्नल उसमें की कि ये जो है वाटर में इंसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विटामिन्स, मुख्तलिफ विटामिन्स हमें इनसे मिलते हैं, ये बड़ा सोर्स है और ये ख़ुद आई एनर्जी फूड है। और इसके अलावा हमने इनकी इंसुलेशन पे भी बात की कि ये बतौर इंसुलेटिंग मटेरियल काम करते हैं क्योंकि ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।